और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस पढ़ेंगे, जो कि थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा लिखी गई है। और ये कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे इन्वेंशन किए जिससे कि हमारी लाइफ जो है वो काफ़ी आसान हो गई। तो इस लेसन के बारे में हम यही देखेंगे, इस लेसन में उन्होंने अपने किन किन कामों को और स्ट्रगल को किस तरह से दिखाया है। तो चलो देखते हैं। पहला कि व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हो। व्हेन जब, यू तुम, वांट चाहना, टू रीड पढ़ना, एट नाइट रात में, जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो। यू सिंपली प्रेस अ स्विच, तब आप आसानी से, बहुत ही आसानी से एक स्विच दबाते हो। एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट, और जो विद्युत बल्ब है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो आपको प्रकाश देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, क्या आप जानते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, ये इलेक्ट्रिक लाइट की खोज किसने की है? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, वो एक अमेरिकन थे जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। यानी किसने खोज की? थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, जबकि अपने बचपन में, अपने बाल्यकाल में, एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स का मतलब होता है प्रयोग, ठीक? तो एडिसन को प्रयोग करना पसंद था, प्रयोग करना बहुत पसंद था। ही वॉज फोन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वो आदी थे। फोन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का आदी होना। जैसे अगर ये कहा जाए कि मैं चाय पीने का आदी हूं, तो बोलूंगा आई एम फोन्ड ऑफ टेक टी, ठीक है? तो ही वॉज फोन्ड ऑफ आस्किंग, आई एम फोन्ड ऑफ टेकिंग टी कर सकते हैं ना, आई एम फोन्ड ऑफ टेकिंग टी, मैं चाय पीने का शौकीन हूं। वैसे ही वॉज फोन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वो प्रश्न पूछने के आदी थे। एंड वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और वो तब तक संतुष्ट नहीं होते थे या कभी भी संतुष्ट नहीं हो जाते थे जब तक उन्हें सही जवाब न मिल जाए, जब तक उन्हें सही उत्तर न मिल जाए तब तक वो संतुष्ट नहीं होते थे। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम, उनके देयर आर मैनी स्टोरीज, कई कहानियां हैं अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में। एंड हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ यहाँ दी गई हैं, कुछ कहानियां आपको आगे बताई जाएंगी। वन डे, एक दिन, when young एडिसन was at school, जब यंग एडिसन मतलब छोटे एडिसन स्कूल में थे, द टीचर was telling the children a story about birds, तो जो टीचर थे, जो उनके अध्यापक थे, was telling, वो सुना रहे थे द चिल्ड्रेन, बच्चों को, अ स्टोरी, एक कहानी, अबाउट बर्ड्स, चिड़ियों के बारे में, यानी पक्षियों के बारे में एक कहानी सुना रहे थे, ठीक है? फिर ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, ही गॉट अप, वो उठे, एडिसन की बात हो रही है, वो उठे, एंड आस्क्ड द टीचर, और उन्होंने टीचर से पूछा, क्या पूछा? मैडम, व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, उन्होंने वो उठे और टीचर से उन्होंने प्रश्न पूछा कि मैडम, एक आदमी एक पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? भाई क्वेश्चन तो लॉजिकल था, है ना? बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, तो टीचर ने उत्तर दिया बिकॉज, क्योंकि मैन हैज नो विंग्स, क्योंकि मैन के पंख नहीं होते, मनुष्य के पंख नहीं होते, इसलिए उड़ नहीं सकते। द यंग बॉय वॉज थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, बट kites have no wings and still we can fly them in the sky, क्या था? The young boy thought for a moment, तो जो छोटा बच्चा था वो उसने एक क्षण के लिए सोचा, एंड आस्क हर अगेन, और दोबारा पूछा,
क्या पूछा? बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के तो पंख नहीं होते हैं, पतंग के तो कोई पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, लेकिन फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। भाई ये भी सही था, है ना? ये जो क्यूरियोसिटी थी किसी चीज को जानने की, इससे टीचर काफी परेशान भी हो जाते थे। फिर क्या हुआ, फिर से देख लेते हैं क्या है। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, उस छोटे बच्चे ने एक क्षण के लिए सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और दोबारा से उनसे पूछा टीचर से, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन काइट्स के तो, पतंग के तो कोई पंख नहीं होते। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, लेकिन फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, जितने और बच्चे थे, ऑल अदर बॉयज, जितने और दूसरे बच्चे थे, लाफ्ड, वे हंसने लगे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और टीचर ने अपना धैर्य खो दिया। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, तो टीचर ने अपना धैर्य खो दिया। फिर शी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। अब देखते हैं, शी थॉट, उन्होंने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, कि वो लड़का जो है वो मूर्ख था, एंड नॉटी, और शरारती था। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उन्होंने उसके माता पिता से कहा, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, की उसे स्कूल से बाहर ले जाएं। अब यहाँ पर टीचर की गलती थी। टीचर एडिसन को समझ नहीं पाई, और उनको ये लगा कि एडिसन जो है वो बेवकूफ है, शरारती हैं, इसलिए उन्होंने उनके माता पिता को बुलाया और कह दिया कि भाई इसको स्कूल से ले जाइए, यानी उनका नाम काट दिया गया। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय। उनके जो पेरेंट्स थे, उनके माता पिता थे, टुक हिम होम, उसे घर ले आए, बट लेकिन दे न्यू, लेकिन वो जानते थे, दैट कि ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि वो एक स्टूपिड लड़का नहीं, वो बेवकूफ लड़का नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened. एडिसन उस समय केवल 8 साल के थे जब उनके साथ ये घटना हुई थी। यानी एडिसन जब एडिसन के साथ ये घटना हुई थी तो उस समय एडिसन केवल 8 साल के थे। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर्स हिज बेस्ट टीचर। जो यंग एडिसन थे, जब बड़े होने लगे, एडिसन बड़े होकर, तो उन्होंने अपनी माँ को एक सबसे अच्छा टीचर पाया। यानी उनकी माँ जो थी वो सबसे अच्छी उनकी टीचर थी। शी वॉज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। उसके सभी प्रश्नों के जो उत्तर थे वो धैर्य पूर्वक देती थी। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। उनके हेल्प से और उनके गाइडेंस से, यानी उनके पथ प्रदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उन्होंने अच्छा प्रोग्रेस किया, उन्होंने अच्छी तरक्की की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। देखिए क्या हुआ कि ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वो हर चीजों को बहुत ही क्लोज तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते थे, किया करते थे। यूज्ड टू यानी जब किसी चीज को काम लगातार करते रहते हैं ना, जैसे आई यूज्ड टू फ्लाइंग काइट्स, मैं अक्सर पतंग उड़ाया। जैसे पास्ट की कोई आदत अगर बतानी है तो वहां पर यूज्ड टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाए ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वो चीजों को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया करते थे। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और कई सारे प्रयोग भी किया करते थे, ठीक, कई सारे उन्होंने वो प्रयोग भी किए या करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। कई सारे प्रयोग जो थे वो मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन ही लर्नड अ लॉट ऑफ फ्रॉम देम, लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उन्होंने उससे भी बहुत सारी चीजें सीखी। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। अब देखो थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा।
वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वो एक चिड़िया देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वो उड़ के आई और जमीन पर बैठी, और पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे। तो उसने अपनी चोंच में, बीक का मतलब होता है चोंच, अ फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़े उठाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इससे एडिसन को एक नया, जो युवा एडिसन थे उनको एक नया विचार मिल गया, एक नया आइडिया मिल गया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म। अब इनको ये लगा कि द बर्ड इज एबल, बर्ड इसलिए उड़ सकती है टू फ्लाई बिकॉज, क्योंकि इट ईट्स वर्म, क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म। अब इनके दिमाग में ये बात आ गई कि अगर मनुष्य भी कीड़े मकोड़े खाए तो वो उड़ सकता है। ठीक है, तो ही सैड टू हिमसेल्फ, उन्होंने खुद से ये बात कही कि अगर मनुष्य भी कीड़े मकोड़े खाए तो वो उड़ सकता है। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, ही वॉन्टेड टू ट्राई, उन्होंने कोशिश की, प्रयास करने की इच्छा रखी। ही वॉन्टेड, उन्होंने चाहा, टू ट्राई, प्रयास करने के लिए, द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, किसी पर, यानी उन्होंने किसी, ये प्रयोग किसी पर करने की चाहत रखी। फिर ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स, फिर क्या हुआ, बीट देम इनटू अ पल्प एंड मिक्स्ड इट इन वाटर। अब देखो भाई, इन्होंने क्या क्या कर डाला, उन्होंने कुछ कीड़े मकोड़े कलेक्ट किए, बीट देम, उन्हें पीटा, यानी उनको पूरी तरह से, जिसको कहते हैं पीस देना, इनटू अ पल्प, उसके बाद उसकी एक लुगदी बना ली, एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, और उसके बाद उसे पानी में मिलाया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, और उसके बाद उन्होंने उस मिक्सचर को, उस मिश्रण को नौकर की बेटी को दे दिया, एंड सेड टू हर, उससे कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, कि ये एक बहुत ही शानदार मिश्रण है। इफ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम ये पी लेती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम एक पक्षी की तरह, चिड़िया की तरह उड़ने लगोगे। कम ऑन, आओ ड्रिंक इट, इसे पियो एंड सी, और फिर देखो। अब देखो भाई, इन्होंने इतना पिला दिया। अब जब इन्होंने इसको पिला दिया तो उस समय लड़की की कंडीशन क्या हुई होगी आप लोगों के हिसाब से? क्या लड़की उड़ गई होगी, या लड़की की तबीयत खराब हो गई होगी, या लड़की के मम्मी पापा खुश हो गए होंगे, या एडिसन के मम्मी पापा खुश हो गए होंगे? जैसा भी आपकी राय हो, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस वीडियो के लिए मैं एम करूंगा 100 लाइक्स का। 100 लाइक्स के बाद आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट इसका आएगा। तो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और कमेंट बॉक्स में ये भी बता दें कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, किसी भी टॉपिक में आपको क्या प्रॉब्लम किसमें, कमेंट में जरूर बताएं। आप लोगों के लिए बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे, वो सारे के सारे कवर कराने की कोशिश करूंगा। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।